चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एंड पूरे ध्यान से, क्योंकि ये बनाए हुए पहले से भी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए तो ध्यान से। 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 समांतर श्रेणी में है, तो इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, जो समांतर श्रेणी दिया हुआ उसको लिख लो। ठीक है, तो लिखेंगे दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई? ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कितना है? तो 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, अप टू आगे तक होगा। आपको बोल रहा है 15वां पद ज्ञात करिए। हम क्या बोलते हैं कि जब भी बोले 15वां पद ये सब, ठीक है, सीधा हो जाओ, फिर नींद आने लगेगा तुमको। तो 15वां पद ये सब का बात जैसी करे, ठीक है, तो समझिएगा कि अंतिम पद ही 15 है, यानी टोटल क्या को पद होगा? 15 होगा। जब अंतिम इंसान 15वां इंसान है, इसका मतलब 1 से लेके 15 को है, तो क्या हुआ? टोटल यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो पदों की संख्या 15। हम इंसान पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट बात कर रहे हैं पदों का। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो पदों की संख्या को n से संकेत करते हैं, और n बराबर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे n बराबर 15 हो जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे a जो है उसको प्रथम पद कहते हैं, जो कि 3 हो जाएगा। और d यानी सार्व अंतर, द्वितीय में से प्रथम घटा दो। 8 में से कितना घटाओगे? 8 में से 3 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, यहाँ पे n का भी हमको जरूरत पड़ेगा। n मतलब होता है पदों की संख्या। n मतलब क्या होता है बाबू रे? पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा? तो बता दो, 15 आ जाएगा। हम बोले थे ना कि जब बोले 15वां पद निकालिए तो अंतिम पद उसी को मान लेना, यानी टोटल क्या को हो गया? 15 को हो गया। ठीक है, और निकालना क्या है? 15वां पद यानी T15 आपको निकालना है, ये निकालना है। तो T15 आपको निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसी से मिलता जुलता है एक फॉर्मूला आता है Tn का, वो याद होगा आपको। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, बड़ा पछताओगे। गाना सुने हो ना? चलो देखो, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे n के जगह पे कितना डालना है भाई? 15 डालना है। n के जगह पे हम लोग को कितना डालना है? 15 डालना है। ठीक है बिट्टू, बोला करो, इससे नींद नहीं आएगा। दूसरी बात, समझ में भी आने लगेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, n के जगह पे हमको 15 डालना है, क्योंकि 15वां पद निकालना है। जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ है तो क्या हुआ? nवां पद हुआ, और यहाँ पे 15 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 15वां पद हो जाएगा, है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पे T15 बराबर a बराबर कितना है? 3 है, प्लस देखो n था तो यहाँ पे भी n था। अब n के जगह पे 15 डालो है तो यहाँ पे भी 15 डालना पड़ेगा। यहाँ पे 15 डाल दिए, -1 इंटू डी बराबर कितना है भाई? 5 है। तो यहाँ से सोल्व कीजिए बस। 3 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, अगुने 5। अच्छा बताओ, यहाँ पे 3 और 14 जोड़ देंगे क्या? नहीं, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले गुना कीजिए, है ना, बाद में जोड़िएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 14 पचे 70, और 70 और 3 73, यानी आप यहाँ देखें अगर तो 15वां पद कितना आएगा इस समांतर श्रेणी का? 15वां पद, ठीक है, 73 आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? आई थिंक सब समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, इसको बहुत लेंदी तरीके से किताब में बनाए हुए हैं, हम आपको एकदम सीधा करके बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 12, 15, 18, 21 अप टू लेके कितना है? 132 तक लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अंतिम पद यहाँ पे आपको 132 पहुंचा दिया है। ठीक है, अंतिम पद कितना पहुंचा दिया है? 132 पहुंचा दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता भी है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अंत से 21वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 21वां पद ज्ञात कीजिए। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से देखिए, अंतिम से
यहां से शुरू करेंगे 21वां पद, यहां से स्टार्ट करेंगे 21वां पद मतलब 21 नहीं बोल रहे हैं, 21वां जगह पे कौन आएगा 32, यहाँ पे 132 से स्टार्ट करेंगे। बताओ 132 से स्टार्ट किए तो ए कितना आएगा 132। अरे वो स्टार्ट तो वहां से किया ना, अभी प्रथम पद तो वही काउंट करोगे। इसमें बस क्या करना, क्योंकि अंतिम से बोला है ना तो फॉर्मूला में माइनस लगा देना, यहाँ पे जो प्लस है ना उसको माइनस कर देना, बाकी जो चीज है जो का त्यों रखना, एकदम इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले यहां पे हम आपको एक बात बताते हैं, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे, लिख दो क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है 12, समांतर श्रेणी दिया हुआ एक्चुअली 12, 15, 18, 21 और ये कहां तक है तो 132 तक है। और अंत से आपको 21वां निकालना है। जैसे अंत से अगर दूसरा बोलता था यहाँ पे कोई होता वो लेता, तीसरा बोलता था यहाँ तो, लेकिन आपको अंत से 21वां पद निकालने के लिए बोला है। तो अंत से बोला है ना, तो आपको ए यहाँ पे कौन हो जाएगा बता दे, ए बराबर जो हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। यही बच्चा याद नहीं रख पाता है थोड़ा सा, अंत से बोला है तो शुरुआत तो वहां से करोगे, तो शुरुआत वहां से करोगे तो ए हो जाएगा 132। अब डी निकालो, यहाँ पे डी ना एक्चुअली क्या करता है किताब में पलट देता है पहले, उसके बाद डी निकालता है। डी इसमें एज इट इज निकालो, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डी एज इट इज निकालो, अगला पद में से पिछला पद घटाओ, बाद वाला पद में से पहला पद घटाओ, ठीक है। बताओ 15 में से 12 घटाओ दोगे, 15 में से 12 घटा दोगे कितना आएगा 3 आएगा। अब से निकालने के लिए कौन सा पद बोला है 21वां, तो हम क्या बोले एन बराबर कितना आएगा 21 आएगा ना, एन बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे एन बराबर आ गया 21। अब निकालना क्या है, अंतिम से 21वां पद निकालना है। तो किसको पता चलता है कि यहाँ पे टी 21 लिखेंगे तो शुरुआत से है अंतिम से है, लिख देना है बस कि अंतिम से 21वां पद टी एन बराबर, हाँ अंत से 21वां पद के लिए, ठीक है, फॉर्मूला जो लगाएंगे वो आपको टी एन बराबर ए, अब प्लस लिखते थे ना वहां पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। बस यही इतना ही कमाल करना है, इतना ही कमाल करना है, बाकी तो हो जाएगा, तो धमाल हो जाएगा। चलो देखो एन माइनस 1 हो गया इंटू टी। अब बता दीजिए यहाँ पे कितना कितना क्या लिखोगे, बोल दो ना जरा जल्दी जल्दी बोलो। 21 लिखेंगे, यहाँ पे ए बराबर कितना लिखोगे 132 माइनस है भाई, यहाँ पे एन था तो यहाँ पे भी एन था, एन के जगह पे 21 लिखे हो तो यहाँ पे भी 21 लिखना पड़ेगा। 21 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 3, डी बराबर 3। चलो बता दो यहाँ पे 132 माइनस 21 में से 1 गया तो 20 गुने 3, 132 तो 132 है ही, और 20 थी आई 60, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 में से 0 घटा तो 2, और 3 में से 6 नहीं घटेगा, कहां से लेंगे 13 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 6 13 होता है ना 72। आपका ये आंसर आ गया 72, यानी अंत से, ठीक है, अंत से 21वां पद जो आएगा वो 72 आएगा, ठीक है, अंत से 21वां पद जो आएगा वो 72 आएगा। चलो इसको नोट डाउन करो जी, लिखिएगा नहीं। चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 ये समांतर श्रेणी है का कौन सा पद 78 है। तो इस बार हमको निकालना है कि कैमा पद जो आएगा वो 78 आएगा, ठीक है। पहले पद ही निकालना पड़ता था कि 15वां पद निकालिए, ठीक है। अब इस बार क्या किया है कि आपको दे दिया है एक नंबर एक संख्या, अब बोल रहा है ये कैमा नंबर पे है, कैमा पद है, यानी इस बार एन आपको निकालना है। इस बार क्या निकालना है एन निकालना है, ठीक है। चलो देखो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। इसका हल जो दिया हुआ है उसको लिख लो, ठीक है। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ भाई देख लो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या है तो 3 8 13 18, ठीक है, ऐसे करके आगे तक है दिया हुआ। अब आप यहाँ पे बताइए तो
ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और बताइए यहाँ पे एन दिया हुआ है क्या, नहीं। इस बार आपको बोल रहा है कि कौन सा पद, यानी कैमा पद 78 होगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि एनमा पद जो है वो 78 है, एनमा पद 78 है। तो एनमा पद 78 है, इसका मतलब सॉरी, हाँ मतलब एनमा पद 78 है तो एन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सही है, एनमा पद 78 है। तो आपको देखिएगा एनमा पद जो है वो 78 है, 78 है। तो आपको यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा कि कैमा पद, तो एनमा पद 78 है, तो वही हमको एन निकालना है। चलिए, तो जो चीज दिया हुआ है, ठीक है सुनिएगा प्लीज, जो चीज दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला यूज करो। क्या चीज दिया हुआ है, देखो तो टीएन दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है, टीएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा बता दीजिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बात तुमको समझना पड़ता है कि क्या चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है। इस बार बोल रहा है कि कौन सा पद, कौन सा पद 78 है, तो मान लिए एनमा पद 78 है, तो वही एन निकालना है हमको। ठीक है, एन निकालना है हमको। बताओ टीएन बराबर कितना डालोगे, तो टीएन के जगह पे 78 डाल दो, टीएन जो है ना उसके जगह पे कितना डाल दो, 78। तो यहाँ पे उसके जगह पे हम 78 डाल दिए, बराबर ए बराबर कितना 3 प्लस, बताओ तो यहाँ पे एन के जगह पे 78 डाले हो क्या, नहीं, पूरा टीएन के जगह पे 78 डाले हो। यहाँ पे एन के जगह पे क्या डालेंगे, कुछ नहीं, एन ही निकालना है। ठीक है, बच्चा यही सोचता है कि एन के जगह पे 78 डलाया, नहीं, एन के जगह पे नहीं डलाया, ये पूरा के जगह पे टीएन के जगह पे डलाया। ठीक है, हमको एन निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भाई 5। ठीक है, अब वैल्यू तुमको किसका निकालना है, एन का। ऐसा करो ना, इसको नचा दो, यानी नचाना समझते हो ना, बताया सो पलट दो, ये पूरा इधर लिख दो, ये पूरा उधर लिख दो। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। अब तुरंत गुना उना नहीं करने लगना, ठीक है, हम बता रहे हैं उसे करना। 3 जो है वो प्लस में है, उधर भेजो माइनस में, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एन माइनस 1 इंटू 5 बचेगा बराबर 78 पहले से है, और 3 प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। कितना आएगा बता दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 में से 3 घटा तो 75। अब ये जो है एन माइनस 1 के साथ 5 पूरा गुना में है, तो गुना में है तो दूसरी जगह तो बटा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 75 बटे 5। अब बताओ तो कितना से कटेगा, 15 × 5 = 75, 15 मरतबे कट जाएगा। अब बताओ एन का वैल्यू निकल गया, नहीं निकला, एन के साथ -1 अभी है, एन अकेले होगा तब ना निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये वही है जो आपको परेशान करता है। n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, तो ये माइनस में 1 है, उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा। तो ये 15 प्लस 1 यानी n बराबर अगर आप देखें तो 16 आ गया। यही आपको निकालना था कि 16वां पद जो है वो 78 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ रहा। चलिए अच्छी बात है। देखो लगले हाथ इसको भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझ में आएगा। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना नंबर पूछता है, तो ये दीर्घ उत्तरीय है, 5 नंबर के लिए पूछता है ये जी। चलो देखो, ध्यान दो, दिया हुआ है कि एक्चुअली इसमें तो मानना पड़ेगा हमको बहुत बात। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि, ध्यान दो, यहाँ पे कुछ बात मानना है तो लिखेंगे माना कि। सुनो, इस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद कितना है 38 है, और 16वां पद कितना है 73 है। चलो कुछ चीज दिया हुआ भी है, ठीक है, और कुछ चीज निकालना भी है। तो इस बार क्या कर लेते हैं, सुनो ध्यान से, हम कर लेते हैं कि पहले दिया हुआ लिख लेते हैं, उसके बाद माना कि कर लेंगे, जो मानेंगे उस समय कर लेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है
की। ठीक है, दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको तुमको ठीक से लिखना पड़ेगा, यही बात का ध्यान रखना है। देखो आपको निकालना है 31वां पद, आपको निकालना है 31वां पद। ठीक है, 31वां पद का मतलब कैसे तुम संकेत कैसे करोगे बताओ? 31वां पद निकालना है, कैसे संकेत करोगे? T31 लिख के 31वां पद निकालना है, यानी T31 आपको निकालना है। ठीक है, तो n बराबर आपको 31 आएगा जिस केस में चलेंगे उस समय, जिसका 11वां पद, जिसका 11वां पद यानी T11, यही ना होता है 11वां पद। 11वां पद जब बोले तो क्या होगा बता दीजिए? T11 होगा। तो T11 बराबर कितना है? 11वां पद कितना है? 38 है, ये दे दिए। और 16वां पद कितना है? 16वां पद कितना है? 73 है। तो आपको निकालना क्या है? तो आपको यहाँ पे T31वां निकालना है, यानी 31वां पद निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ इससे दो गो समीकरण आ जाएगा। तो कैसे आएगा? पहले हमको कुछ बात मानना पड़ेगा यहाँ पे। चलो मानते हैं। माना कि प्रथम पद जो है, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और सार्व अंतर यहाँ पे डी, ये मान लिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है। तो ध्यान से सुनना, तुमको पहले दिया हुआ है 11वां पद, तो 11वां पद 16वां पद ये सब लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है आपको पदों का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। तो nवां पद का फॉर्मूला लगा लो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो a मान लिए, d मान लिए, तो माना हुआ है तो a का a रखेंगे, d का d रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे n की जगह पे कितना है? n की जगह पे 11, तो यहाँ पे भी 11। चलो n की जगह पे 11 लिखो। तो यहाँ पे T11 बराबर a प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी। कितना आएगा? T11 की जगह पे आप कितना लिख सकते हो? तो ये पूरा की जगह पे 38 लिखा जाएगा। 38 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 10 में 11 में से 1 गया तो 10 डी। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं। ठीक है, पलट के लिख देते हैं। चलो देखो क्या था, तो a प्लस 10d बराबर 38 था। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि इसमें क्या चर है? एगो a है, एगो d है, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, फिर से क्या दिया हुआ है? देखो एक बात, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं चलते रे इश्क में। हाँ, इधर देखो, ध्यान देना है। एकरा समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तुमको? वेरी गुड, क्या बात है। चलो देखो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? आज सब नहीं आया है, भोला बाबा से ज्यादा दिमाग मांग लिया है। ठीक है, भगवान बोले कि सुतल रहो, हम खुद डाउनलोड कर देंगे तुमको मैथ सब, है ना? ज्यादा दिमाग मांग लिया सब। देखो 16वां पद का बात है, तो यहाँ पे बताओ तो n की जगह पे कितना रखोगे? 16, आएगा कितना? 73। ठीक है, तो बता दीजिए थोड़ा सा, बोल दो ना जरा। यहाँ पे बताओ जल्दी कितना लिखोगे? 16। यहाँ पे a तो a हो जाएगा। ठीक है भाई, n की जगह पे 16 लिखो, तो यहाँ पे 16 लिखो, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ T16 बराबर कितना था? 73 था। नहीं याद है तो पीछे पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, a प्लस कितना लिखोगे? 15d। अब क्या बोलते हैं, इसको नचा के लिख दो, a प्लस 15d बराबर 73। अगर आप देखें तो इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखो तो a भी सेम है ना? a को अगर हम लुप्त करा दे, तो कैसे होगा? a प्लस में a भी प्लस में, एगो a, तो क्या करेंगे? यहाँ पे घटा देंगे, अपने आ जाएगा। चलो घटा देते हैं। तो समीकरण 2 से घटा दो चाहे 1 से घटा दो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से घटा लो, क्योंकि 2 में बड़का लिखा है। तो समीकरण 2 माइनस 1 से,
समीकरण 2 पहले लिखे हैं तो समीकरण 2 पहले लिख दो। समीकरण 2 पहले लिखे हो तो समीकरण 2 लिख दो। दो ये है a प्लस 15d बराबर कितना हुआ 73 हुआ। और यहां देखो a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, समझे? यहां देखो अब देखो ये घटाएगा, ठीक है, क्योंकि घटाए हैं तो घटाने में चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। और यहाँ देखो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। एगो प्लस में एगो माइनस में कैंसिल। यहाँ पे देखो 15d है प्लस में और 10d है माइनस में, क्या होगा कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा बराबर 73 में से 38 घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। एगो प्लस में एगो माइनस में घट गया, बता दीजिए कितना आ जाएगा। अरे ऐसे भी कर लो ना, देखो घटा लो बारी बारी से कर लो। 13 में से 8 गया तो 8 5 13, ये ना होगा। 13 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 5, ये बच गया कितना 6, 6 में से 3 गया तो 3, 35 प्लस में आएगा। 5d बराबर 35 आ गया। 5d बराबर कितना आ गया 35, तो d बराबर कितना आएगा 35/5, 5 सते 35, यानी d का मान जो आया 7 आया। अब ये किसी एक में रख लो, एक में या दो में रख लो। का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक में रखना है तो एक आना चाहिए, तो एक इंप्लाइज कर लीजिए, एक लेके आ जाइए। a प्लस, देखो यहाँ पे a प्लस 10d बराबर 38, कितना वैल्यू डालना है 7, कहाँ पे डालना है 3 पे। चलो देखो d पे, सॉरी, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38। देखो a प्लस कितना आ जाएगा 70 बराबर 38, तो 70 को अब उधर भेजो, तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, तो a बराबर बता दीजिए कितना आ जाएगा, बता दीजिए। देखो यहाँ पे इसमें जोड़ दोगे 2 तो 40 हो जाएगा, 40 30 70 यानी 32 आएगा, माइनस 32 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो माइनस 32 आएगा। अब यहाँ पे आपको अब एक बात बताइए तो ध्यान से, ठीक है, अब एक बात बताइए तो कि आपको क्या क्या पता है। ठीक है, a बराबर आ गया -32, d बराबर आ गया 7, और आपको निकालना कौन सा पद है देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, 31वां पद निकालना है, तो n बराबर कितना यूज करोगे, n बराबर कितना यूज करोगे 31, तब ना तुमको 31वां पद निकलेगा। अरे n के जगह पे 31 यूज करोगे तब ना 31वां पद निकलेगा। चलो ठीक है, बोले जो भी पद निकालने के लिए बोले उसी को अंतिम मान लो, यानी टोटल संख्या, पदों की संख्या ही तो संकेत करता है n, लिख दिए, हो गया। अब बता दीजिए यहाँ पे ध्यान से, फॉर्मूला क्या लगेगा, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलो देखो n के जगह पे 31 लिखो, n के जगह पे 31 लिखेंगे तो t 31 बराबर a के जगह पे -32 प्लस, देखो n था तो n था, n के जगह पे 31 थे, 31 लिखते हैं, -1 इंटू डी बराबर कितना 7। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, -32 प्लस 30 गुने 7, 30 गुने 7, ठीक है, यहाँ पे बना दे। बताओ तो -32 है तो -32 रहेगा, -32 प्लस 7 ठीक है, 7 यानी 210। बताओ कितना हो जाएगा, बताओ, एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, चलो घटा दो, 10 में से 2 गया तो 8, बच गया कितना, ये कितना बचा 20 ना, 20 में से 3 गया तो 17, 178 आंसर आया। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन बन गया है। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। 3 अंकों की संख्या मतलब क्या है समझते हो ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलो तो ऐसी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलो तो 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। चलो देखो
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 999 है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे क्लियर क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या बताइए जो 7 से विभाज्य हो। ठीक है, जो किससे विभाज्य हो? 7 से विभाज्य हो। तो देखो यहाँ पे पहले तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे अगर जाओगे ना 101 में ये विभाजित नहीं होगा, 102 में ये भी विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता देंगे। ठीक है, 103 वाला भी नहीं होगा, 104 वाला भी नहीं होगा। ठीक है, 105 वाला हो जाएगा। क्यों होगा वो बताते हैं कैसे होता है। 7 से विभाजित करके देख लो 101 को। ठीक है, 101 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा कितना? 3, 3 इसमें क्या? 31, 31 7 से कटता है नहीं, तो ये नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से 102 में 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3 बच के गया, 32 हो गया। 7 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, लेकिन ये वाला कट जाएगा। उसी तरह से चेक कर लेना। 105 को 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 7 आया 10 के नीचे, तो 10 में से 7 कटेगा तो 3, 3 इसमें से हटा दो, 35, 7 बचे 35। कितना मरतबे कटा? 15 मरतबे कटा। यानी आपको 105 जो है वो 7 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद 7 इसमें जोड़ दो, 112 वो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर 7 जोड़ दो, 119 ये विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही करते करते कहाँ तक पहुंचेगा? तो देखो 999 तो विभाजित नहीं होगा 7 से, 999 विभाजित नहीं होगा। पीछे करो, 998 विभाजित होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, 7 से करोगे तो 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 चौका 28, 1 बच गया 18, 18 कटेगा 7 से? तो नहीं कटेगा। 98 वाला नहीं कटेगा। कितना वाला? 997। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। देख लीजिए 7 से, 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 चौका 28, 1 बच गया 17, 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देख लीजिए 996, 996 देख लो। ठीक है, 97 देख लिए थे ना, अब 96। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौका 28, 1 16 नहीं कटेगा। अब 96 वाला को छोड़ दो, अब कितना? 95 वाला। 7 से देखो, 7 एकम 7, ठीक है, चल गया किसमें? 2 बच गया ना इसमें, चल गया 29, 7 चौक 28, 7 चौक 28, अब 28, 1 बच गया इसमें, चला गया 15, ये भी नहीं कटेगा। अब 994 में आ जाओ। ठीक है, कितना से? 7 से, 7 दूना 14। ठीक है, सॉरी 7 दूना 14 थोड़ी काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 2, 7 एकम 7 हुआ ना, 9 के नीचे 7 लिखेंगे तो 2 बचेगा, 2 इसमें सटा दो, 29 हो गया, 7 चौक 28। ठीक है, कितना बचा? 1 इसमें सटा दो, 14, 7 दूना, यानी 994 जो है कट गया। ठीक है, 994 जो है वो कट गया। तो बताओ 7 से विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है। 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 994। तो इस तरह से चेक किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 105, तथा सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 994 है। अतः अगर आप चाहे तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? अतः पहले देखो 105 लिखिएगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 112, फिर 7 जोड़ दीजिए, 119। ऐसी करते करते कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 994 तक। कितना तक पहुंच जाएंगे? 994 तक पहुंच जाएंगे। अब ध्यान से बताओ, तुमसे पूछा है ये 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? तो यहाँ पे जितना भी संख्या लिखा रहा है सब 7 से विभाजित होने वाला। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका तुम संख्या यानी संख्या का नंबर निकाल दो पूरा। अंतिम पद किसको मान लोगे? 994 को। और 994 को अंतिम पद निकालोगे, मतलब मान लोगे, तो तुमको चलेगा क्या चीज? n निकालना है।
ठीक है, अब बता दो यहां से अगर आप देखें क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आया 105, d बराबर कितना आ जाएगा 7 का है ना भाई, 7 का यहाँ पे अंतर चल रहा है, तो ऐसे निकालना भी चाहते हो तो 112 माइनस 105 कर लोगे तो ये 7 आएगा। ठीक है, अब सबसे अंतिम पद यही है, यहाँ पे tn बराबर 994। ठीक है, निकालना क्या है आपको, n निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है कि n क्या होगा, n क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज तुमको दिया रहा है उसी का फॉर्मूला यूज करो, जो चीज तुमको दिया रहा है उसी का फॉर्मूला यूज करो। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो ठीक है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब यहाँ पे बता दीजिए ध्यान से, tn बराबर कितना लिखोगे 994 लिखोगे, a बराबर कितना लिखोगे 105 लिखोगे, प्लस n का वैल्यू तो निकालना ही है n माइनस 1, और d बराबर कितना लिखोगे 7 लिखोगे। हम क्या बोले, जब भी n का मान निकालना हो इधर पूरा को नचा के लिख दो इधर। ठीक है, पूरा को नचा के इधर लिखो, तो पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। ठीक है, 994। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले किसको भेजोगे 105 को। ठीक है, पहले किसको भेजोगे 105 को, तो n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा d बराबर कितना है 7 है, तो d बराबर 7 है, 994 पहले से था और 105 इधर आया, तो 105 माइनस में आएगा। चलो बता दो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से 105 घटा दो, 994 में से 105 नहीं समझ में आ रहा तो सीधा लो ना, हासिल लो, 14 में से 5 गया तो 9 हो गया ना, 9 हुआ, ये बच गया कितना 8, ये 0 है, 8 में से 0 घटेगा तो 8, ये कितना बच गया, कितना बच जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, 889 हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ 7 जो है अभी गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में यानी बटा में, तो 889 बटे 7 से काटो कटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 एक हम 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 1 घट के आएगा, इसमें सट जाएगा, 18 हो गया, 7 दूना 14, अब इस 4 बट 18 में से 14 घटेगा तो 4 बचेगा ना, 4 इसमें सटा दो, 49, 7 7 49, तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 127, यानी n बराबर कितना आएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 128 हो गया, यानी 128वां पद जो होगा वही होगा, मतलब 128 को इसमें संख्या होगा जो 3 अंकों का है, जो 7 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया ये बात, चलिए इसको लिख लीजिए।